बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पूरी कोशिश होती है कि जो भी मेरा एक 20 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट के शोबे में, वो एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं यहाँ पे अपलोड करूँ। और आप तमाम दोस्त का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ और गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के साथ आपने बिज़नेस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ज़िम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो बेसिकली ओवरऑल लोगों के लिए है कि जो लोग भी प्रॉपर्टी के अंदर अपना प्लॉट सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं, उनको मेरी पूरी कोशिश है कि 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करते वक्त इनको सामने रखें तो आपको जो है वो नुकसान से आप बच सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं और उनको पता नहीं होता प्रॉपर्टी अपनी सेल करने का। बेसिकली जब भी आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस वक्त आपने 5-6 पॉइंट्स जो हैं ये लाजमी आपने अपने ज़हन के अंदर रखने हैं। प्रॉपर्टी बहुत सारे लोगों का ये गिला भी होता है कि जब हम प्रॉपर्टी सेल करने जाते हैं तब और रेट हमें बताया जाता है, जब हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तब और रेट बताया जाता है। तो ये 5-6 पॉइंट आप इन चीज़ों से भी बचने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। सबसे पहले जी, प्रॉपर्टी आप सेल करना चाह रहे हैं, आपका प्लॉट है, आपका घर है और आप वो सेल करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि मैं किस बंदे को कह रहा हूँ कि मैंने ये प्रॉपर्टी सेल करनी है। इस वक्त जो रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है, रियल एस्टेट एडवाइज़र हैं, आपके डीलर भाई हैं, ये सारे लाजिम मुलजूम हैं। आप अपने तौर पे कोई बंदा भी अपने प्लॉट का ख़रीदार इतनी आसानी के साथ सर्च नहीं कर सकता। हम लोगों ने ऑफिस बनाए होते हैं और जो प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए लोग आते हैं वो भी हमसे रब्ता करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है जी कि आप अपनी प्रॉपर्टी अगर सेल कर रहे हैं तो अच्छे रियल एस्टेट एडवाइज़र का आपने इंतखाब करना है। मिसाल के तौर पे आपकी एक प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू जो है वो 10 करोड़ रुपए है और आप एक रिक्शा ड्राइवर को आप कह देते हो कि मैंने ये प्रॉपर्टी सेल करनी है और वो रिक्शे के पीछे जो है एक बैनर लिख के लगा लेता है कि ये एक 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और ये सेल करनी है, तो कोई उसका ख़रीदार नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे रियल एस्टेट एडवाइज़र से आप बात करेंगे और चूँकि उसके पास क्लाइंट है, उस बंदे को इस फील्ड के अंदर बहुत टाइम हो गया है, एवरी टाइम पूरा दिन जो है वो सेल और परचेज़ कर रहे हैं, उसको प्रॉपर्टी का नॉलेज है, क्रेडिबिलिटी है उसकी, आप उस बंदे को कहें कि मेरी प्रॉपर्टी जो है मैं सेल करनी है और आप इसका मुनासिब जो है वो रेट लगवा के दें। अच्छा, फिर भी आपने मुतात होना है, आपने अच्छे रियल एस्टेट एडवाइज़र का भी इंतखाब कर लिया, एक का कर लिया, 2 का या 4 का या 5 लोगों के साथ आपका रब्ता हो गया, 5 लोग आपको मिल गए कि जो आपको लगता है कि ये अच्छे रियल एस्टेट एडवाइज़र हैं, मुझे सर्विसेज अच्छी देंगे, मुझे अच्छा क्लाइंट जो है मेरी प्रॉपर्टी का मुझे ला के देंगे। उसके बावजूद भी आपने 4-5 पॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर बिल्कुल आपने अमल करना है। नंबर 1, सबसे पहले जी आपको प्रॉपर्टी अपनी का पता होना चाहिए कि मेरी प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है। बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो नए बन रहे होते हैं, उन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर आपका प्लॉट पहले नॉन डेवलप एरिया के अंदर होता है, लेकिन आपको नहीं पता होता, हो सकता है पिछले जब आपने प्रॉपर्टी सेल करने का फैसला किया और उससे 10 दिन पहले जो है वो जो हाउसिंग प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट है, जो ऑनर है, उन लोगों ने आप वाला एरिया जो है वो डेवलप कर दिया, तो उसकी स्ट्रीट्स वगैरह लग गई, तो प्रॉपर्टी का डबल फ़र्क हो जाता है। जब आप रेट का अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू का अंदाज़ा लगाते हैं तो यह सबसे अहम चीज़ होती है, वो होती है लोकेशन। आपकी प्रॉपर्टी पहले नॉन डेवलप एरिया के अंदर थी और उसकी वैल्यू थी 20 लाख रुपए, 5 मरले की प्लॉट की बात कर लेते हैं, और लेकिन वो साथ ही डेवलप हुई, आपको नहीं पता, आपने साइट विजिट नहीं किया, आपको अपनी प्रॉपर्टी का आइडिया नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी पिछले 5 दिन 10 दिन या 1 महीना पहले जो है मेरी प्रॉपर्टी वहाँ पे स्ट्रीट्स लग चुकी हैं, वहाँ पे सर्विसेज आ गई और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख से उठ के 1 हफ्ते के अंदर जो है वो 50 लाख रुपया हो गई है। लेकिन आपका माइंड वही बना हुआ है कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 20 लाख रुपए है। उसके बाद एक और इसमें मैं थोड़ी सी आपको क्लियर कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक सेक्टर बना हुआ है, वो पूरी तरह डेवलप है, उस सेक्टर के अंदर ब्लॉक है, मुख्तलिफ ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, या सेक्टर 1 है, सेक्टर 2 है, सेक्टर 3 है। अब सेक्टर 1 के अंदर आपका प्लॉट है और वो प्लॉट आपका 5 मरले का प्लॉट है, और 5 मरले का प्लॉट जो है एक ही सेक्टर के अंदर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट की आप मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ, एक ही सेक्टर के अंदर अगर 5 मरले का प्लॉट जो है वो 50 लाख रुपए का है मिसाल के तौर पे, उसी सब सेक्टर के अंदर 5 मरले का प्लॉट जो है वो 80 लाख रुपए का भी हो सकता है और 1 करोड़ रुपए मालियत का भी हो सकता है। लेकिन आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करने गए और आपने डीलर से रब्ता किया, डीलर कहता है सर ये 4 दिन पहले एक 5 मरले का प्लॉट सेल हुआ है और वो 50 लाख रुपए का सेल हुआ है। तो इस सब सेक्टर के अंदर वो बिल्कुल ठीक बात, वो कोई गलत फहमी नहीं कर रहा होगा, वो झूठ भी नहीं बोल रहा होगा कि 5 मरले का प्लॉट उस सब सेक्टर के अंदर 50 लाख रुपए का 2 दिन पहले सेल हुआ है।
लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्लॉट की वैल्यू जो है वो 50 लाख रुपए। आपका प्लॉट हो सकता है अच्छा हो, कॉर्नर हो, किसी अच्छी लोकेशन के ऊपर हो, आपका प्लॉट जो है वो फिलिंग वाले एरिया में ना हो, और वो जो 50 लाख रुपए वाला प्लॉट सेल हुआ है, हो सकता है वो नाले के ऊपर हो सकता है वो कब्रिस्तान के सामने हो सकता है वो फिलिंग वाला एरिया हो सकता है वो डिप्रेशन वाला एरिया हो। ये सारे अवामल हो सकते हैं। वो 50 लाख रुपए वाला प्लॉट हो सकता है, लेकिन आपका प्लॉट अगर अच्छी लोकेशन के ऊपर है, ये सारी चीज़ें तब आपको पता चलेंगी जब आप ऑन ग्राउंड अपने प्लॉट का विजिट करेंगे, आपको पता हो कि आपका प्लॉट किस लोकेशन के ऊपर है। तो ये सबसे पहले आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो रेट के हवाले से आ जाती है। फिर ये होता है कि आप किसी एक रियल स्टेट एडवाइज़र को आप कह देते हो कि मैंने प्रॉपर्टी जो है वो सेल करनी है, और वो रियल स्टेट एडवाइज़र जो है वो, या कोई पर्सन से भी हम लोग बात कर लेते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर इतनी प्रेजेंट करता है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो गंदी हो जाती है, उस प्रॉपर्टी का रेट नहीं बनता। लोग समझते हैं कि पता नहीं यार इस बंदे को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, जो इस वजह से इतनी जो है वो इसने हाइप बनाई हो रही है, रोज़ाना पोस्टें आ रही हैं, हर बंदे को कॉल की जा रही है कि ये प्रॉपर्टी ले लो, ये प्रॉपर्टी ले लो। ऐसे नहीं होता। कोई भी प्रॉपर्टी उसका एक मखसूस क्लाइंट होता है, और वो क्लाइंट जो है वो पूरी मार्केट के अंदर कोई 2 क्लाइंट होंगे, 3 क्लाइंट होंगे, ये 5 क्लाइंट होंगे। एक प्रॉपर्टी के जो है वो लाखों हज़ारों क्लाइंट नहीं हो सकते। तो वो 3-5 जो क्लाइंट्स हैं उन तक पहुंचने के लिए अच्छे रियल स्टेट एडवाइज़र का जो इंतखाब है वो सबसे पहले आपका ज़रूरी है। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे आ जाता है, बहुत सारी डीलें होती हैं और वो डीलें बाद में जाके कैंसिल भी हो जाती हैं, क्योंकि उसमें बाद में जाके ट्रांसफ़र के वक्त पता चलता है कि जो प्लॉट आपने सेल किया है उस प्लॉट के अंगेंस्ट जो है वो 20 लाख रुपया पेंडिंग पड़ा हुआ है, या 10 लाख या 5 लाख के जो ड्यूज़ हैं, आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ जो आपने पे करने थे वो नहीं पे किए। लेकिन आप ये समझ रहे होते हो कि मुझे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू, मिसाल के तौर पे 50 लाख रुपए प्लॉट की कीमत जो है वो आपकी तय हो गई है ख़रीदार के साथ, रियल स्टेट एडवाइज़र ने आपका बयाने का एग्रीमेंट भी करवा दिया, लेकिन आप जब वहाँ पे जाते हो तो आपको पता चलता है कि 15 लाख रुपए तो मेरे वाजिबुल अदा जो है वो ड्यूज़ है। तो वहाँ पे आके मसाइल बन जाते हैं, क्योंकि आपने तो माइंड में बनाया हुआ था मेरे 50 लाख रुपए मेरे पास आ रहा है। जब आपको पता चलता है कि 15 लाख रुपए सोसाइटी ऑफिस को चले जाएंगे, 35 लाख मुझे मिलेंगे, तो ये चीज़ें जो है, जब भी आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो ये चीज़ें सबसे पहले तय कर लें कि जो 50 लाख रुपए आपको आपकी प्रॉपर्टी की कीमत तय हुई है वो क्या कास्ट ऑफ लैंड क्लियर पे तय हुई है, डेवलपमेंट चार्जेस पे क्लियर तय हुई है, या उसके अलावा जितने टैक्स वगैरह हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, वो टैक्स किसने पे करने हैं, सेलर ने पे करने हैं, परचेज़र ने पे करने। इस वक्त आप प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र कराने जाते हो तो आपका 7% टैक्स है। जो भी प्लॉट की वैल्यू तय होती है उसका 7% टैक्स जो है वो सेलर ने पे करना है। ख़रीदार के अलग टैक्स है वो 7, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 7% है, अगर आप फाइलर हैं तो आपका 2%। तो ये सारे टैक्स, ये सारी टर्म एंड कंडीशन आपको बयाने के वक्त जो है वो क्लियर करनी चाहिए। फिर इसके बाद एक और बड़ा, इस वक्त बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैंने देखा हुआ है कोर्ट केस चल रहे होते हैं, बाद में पता चलता है कि ये एक रियल स्टेट एडवाइज़र था या एक कोई इन्वेस्टर था, उसने एक प्रॉपर्टी का बयाना कर दिया। 50 लाख रुपए की वो प्रॉपर्टी थी, 2 लाख रुपए उसने बयाना कर दिया। बयाना करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी आके सेल नहीं हुई। वो सेल करना चाहता था आपसे, प्रॉपर्टी उसने परचेज़ की, बयाना किया, उस बयाने के ऊपर वो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा था, लेकिन प्रॉपर्टी उसकी सेल नहीं हुई। और वो फिर आपको टाइम पे टाइम, मिसाल के तौर पे पहले आपका 3 हफ्ते टाइम तय हुआ था कि 3 हफ्ते बाद फाइनल पेमेंट होगी, लेकिन वो 3 हफ्ते के बाद आपको कहता है जी पेमेंट अरेंज नहीं हुई, 4 हफ्ते कर लें, 5 हफ्ते, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, और आप उसके सामने जो है फंस गए, चूँकि आपने एग्रीमेंट कर लिए। फिर आप बहुत ज़्यादा उसके साथ करते हो तो वो कोर्ट में जाकर स्टे ले आता है, आप 6 महीने साल के लिए और लटक जाते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है, इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा रियल स्टेट एडवाइज़र कभी भी ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। ना तो वो आपके प्लॉट की जो वैल्यू है वो डाउन आपको बताएगा, वो एग्जैक्ट आपको वैल्यू बताएगा जो आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, क्योंकि उसको अपनी क्रेडिबिलिटी का ख़तरा है। उसको ये ख़तरा है कि मैं अगर मिसाल के तौर पे आपकी प्रॉपर्टी जो 90 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए की मालियत की है, और वो रियल स्टेट जो अच्छी क्रेडिबिलिटी रखने वाला रियल स्टेट एडवाइज़र है वो कभी भी आपको 50 लाख, 60 लाख या 70 लाख नहीं बताएगा। वो आपको एग्जैक्ट बताएगा कि सर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 90 लाख से लेके 1 करोड़ रुपये बनती है, क्योंकि उसको अपनी क्रेडिबिलिटी का मसला होता है। इसी तरह वो उसने अगर आपके साथ बयाना का एग्रीमेंट कर दिया तो उसको अपनी इज्जत प्यारी है, वो कभी भी किसी इंसान को जलील नहीं करेगा। उसकी पूरी ख्वाहिश होगी कि मुझे थोड़ा कमीशन मिल जाए, लेकिन मेरा क्लाइंट जो है वो मेरे साथ सेटिस्फाइड हो जाए। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, लंबी वीडियो वो लोग जो है वो इतनी ज़्यादा देखते नहीं हैं। तो मोस्ट वेलकम जी, इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत इस तरह की मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, अपलोड करेंगे। मेरी खुशकिस्मती होगी कि आपको इन वीडियो से कोई ना कोई अच्छा फ़ायदा हासिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया।